हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, हमने हमारे मॉडल्स के बहुत सारे टॉपिक्स अब कवर कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग, हमारे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने मॉडल्स को समझा था, लेकिन मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आपको पास्ट टेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। इसी वजह से आज का जो टॉपिक है वो आपके पास्ट टेंस के मॉडल्स किस वे में या किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला जो आपका मॉडल है वो है वुड हैव। वुड हैव का यूज देखिए कहां पर होता है, पास्ट अनरियल एक्शन। ऐसे पास्ट के अनरियल एक्शंस जो हुए नहीं हो, जिनकी आप इमेजिनेशंस करते हो, जिनको आप करने की चाह रखते हो, इमेजिनरी हो, लेकिन वो हुए ना हो, अनरियल हो वो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव बॉट द कार बट आई डिडंट हैव मनी। मैंने वो कार खरीद ली होती लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो ये एक अनरियल कंडीशन है या अनरियल एक्शन है कि आपने वो कार खरीद ली होती, क्योंकि रीजन क्या है कि आपके पास पैसे नहीं थे। तो वो कंडीशन कैसी हो गई है, इमेजिनरी हो गई है। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे वो कार खरीदनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे किस पे चलेंगे, पास्ट टेंस में चलेंगे, ये आपको याद रखना है। सेकंड वन इज कुड हैव। कुड बच्चों हमारा एबिलिटी के लिए यूज हो ही रहा था और पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज हो रहा था, लेकिन जब हमने हैव यूज कर दिया तो ये अनरियल कंडीशन के लिए यूज होता है हैव इन द केस ऑफ मॉडल। ठीक है, हैव जो होगा वो अनरियल कंडीशंस के लिए यूज में होगा मॉडल में। तो यहाँ पर कुड हैव हो जाएगा पास्ट अनरियल एबिलिटी के लिए। ठीक है, कैसे, शी कुड हैव टेकन द फ्लाइट, उसने फ्लाइट ले ली होती। तो यहाँ पर क्या है, ये अनरियल एबिलिटी है कि उसने वो फ्लाइट ली होती। हो सकता है कि वो एबल ही ना हो उस फ्लाइट को लेने के लिए। तो ये सारे आपके कंडीशंस हैं जो आपको अनरियल बताते हैं या अनरियल होते हैं आपके पास्ट टेंस में, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट और circumstances you used between these two model। ठीक है, अब हम बात करते हैं may have की। may होता है परमिशन के लिए यूज, ठीक है, या पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज में हो सकता है। इट मे बी हॉलीडे टुडे, कि आज छुट्टी हो सकती है। तो ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है। और may और might जो होते हैं वो इस फ्लैक्चुएशंस मॉडल्स के तौर पे हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें ये होता है कि आपके एक्शन के होने के चांसेस या तो हाई पीक पे होंगे या फिर लो पीक पे होंगे, वीक होगा या हाई होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमें एक्शन की शो होती है, उसे हम इस फ्लैक्चुएशंस कह रहे थे। तो मे जो होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी शो करता है। अगर वो पास्ट में प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है आपके एक्शन के होने की, तो वहां पर आप मे हैव यूज करते हैं। कैसे, देखिए, We may have passed the test but it was in French। हमने वो एग्जाम पास कर लिया होता, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई कि कर लिया होता, लेकिन वो एग्जाम किसका था, वो फ्रेंच में था वो एग्जाम। ठीक है, इस वजह से हम पास नहीं कर पाए। तो एक्चुअली में वो एक्शन क्या हुआ, पास्ट में था, पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में था, लेकिन हमेशा अनडन रह गया। आपने अभी तीनों एक्शन में देखे होंगे, तीनों एक्शन पास्ट में है, लेकिन वो तीनों एक्शन कैसे, अनडन है, डन नहीं हुए थे, ऐसे एक्शन है। इसीलिए आप अनरियल का यूज कर रहे हैं और उसके लिए आप हैव का यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, हमने ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। द फोर्थ वन इज माइट हैव। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मे आपके हाई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए शो होता है, वहीं पर जो माइट होता है वो पास्ट पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज में हो रहा था, जो कि आपको वीक पॉसिबिलिटी बताता है किसी भी एक्शन के होने की। ये हमने मॉडल्स में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि ये आपको वीक प्रोबेबिलिटी बताएगा किसी भी एक्शन की, जो कि पास्ट की होगी और स्मॉल पॉसिबिलिटी रेट्स के साथ में होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव सोल्ड द हाउस इफ यू आर रियली नीडेड द मनी, कि तुमने वो घर बेच देना चाहिए था अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत होती। तो यहाँ पर आप किसी को सजेशन भी दे सकते हो या फिर आप एक स्मॉल पॉसिबिलिटी भी बता रहे हो
कि आपको वो घर बेच देना चाहिए था या तुमने वो घर बेच दिया होगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो, लेकिन वो वीक पॉसिबिलिटी हो। उसको अगर सच में पैसे की नीड होती तो वो शायद वो घर बेच सकता था, लेकिन हो सकता है कि उसे इतनी मनी की नीड अभी ना हो, इस वजह से उसने क्या किया, मकान नहीं बेचा। तो जहां पर वीक पॉसिबिलिटी की बात आई वहां पर आपने माइट का यूज किया। द लास्ट सेकेंड वन इज शुड हैव। शुड हैव आपको पता होगा नेसेसिटी के लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, या आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वहां पर आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। पास्ट अनरियल रिकमेंडेशन, पास्ट की अनरियल रिकमेंडेशन जिसको आपने फॉलो अप नहीं किया हो। यू शुड हैव लिसन टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को सुनना चाहिए था या उसकी बातों को फॉलो अप करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले को रिकमेंडेशन दे रहे हैं जो कि उसके पास्ट से रिलेटेड है, जिसपे उसने वर्क नहीं किया है। द लास्ट वन इज मस्ट हैव। अब मस्ट हैव का आपको पता है जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती है या फिर जिस पे आप बाउंडेड होते हैं करने के लिए, वो होती है मस्ट हैव। लेकिन मस्ट हैव को आप यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट एंड रियल अजम्पशंस, अजम्पशंस के तौर पर हम कहाँ यूज करते हैं, मस्ट हैव का यूज करते हैं। वी मस्ट हैव बीन क्रेजी, हम शायद ज्यादा ही क्रेजी हो गए थे। तो ये बच्चों आपके पास्ट के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले कुछ मॉडल्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि वो कहाँ यूज हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको एग्जाम टाइम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम में आप डिफर कर पाएंगे कि ये जो सिचुएशन है तो पास्ट टेंस में, वो आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाती है, लेकिन वो पास्ट अनरियल एक्शन है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, अजम्पशन है, रिकमेंडेशन है, क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने परफेक्ट मॉडल को प्लेस करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम हमारी एक लास्ट वीडियो अपडेट करेंगे जिसमें हमारा जो मॉडल टॉपिक है हम उसे कंप्लीट कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।